कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रायर्स नेवर फेल। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, दोबारा से बोलिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं कहता हूं, मैं स्टूडेंट से कहता हूं, आई से टू स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, आई ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स। दोबारा से बोलिएगा, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू ट्राई। क्या बोलेंगे? कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, इसीलिए मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई। क्या बोलेंगे? इसीलिए उसने कहा तुम्हें जरूर ही कोशिश करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई। क्या बोलेंगे? क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम फेल हो जाते हैं। We get fail। क्या बोलेंगे? We fail भी बोल सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? We get fail। क्या बोलेंगे? हम फेल हो जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। We should not leave trying। क्या बोलेंगे? We should not leave trying। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। इसीलिए उसने कहा, he said। क्या बोलेंगे? उसने कहा कि मुझे लगता है तुम सक्षम हो। You are able। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो। You can do। क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे भरोसा है। I believe। क्या बोलेंगे? मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर भरोसा है। I believe on your capacities। क्या abilities। क्या बोलेंगे? I believe on your abilities। क्या बोलेंगे? इसीलिए उसने मुझे भगाया। No. Is there any student who can make this sentence into English? I mean, who can convert this sentence into English? There's a prize to make this sentence, and prize is ₹50. If any of you is able to make this, convert this sentence। अरे रुक जाओ, हो सकता है इतनी देर में आपको सोचने का मौका दे दूं और आप ₹50 के मालिक हो जाएं। इसलिए रुक जाओ जब तक मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको डर है कि जब तक मैं बोल रहा हूं इतने 2-4 और ना सोच लें, कभी वो 50 का नोट किसी और के हाथ लग जाए। अब मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। बताइए क्या बोल रहे थे? नहीं, मुझे तो सेंटेंस मालूम है, लेकिन मैं कुछ और भी बोलना चाह रहा था। He fled away to me। flee means होता है भैया डर कर भागना, भगाना नहीं किसी को। flee means होता है डर कर भागना। दैट्स वेरी गुड ट्रिक। सर भगाना क्या होता है इसकी अंग्रेजी बता दो, बाकी 50 मेरे। हाँ, इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन मेक इट? नो। रन अवे मींस होता है भाग जाना, भाग जाना। रन अवे। एनी अनदर? कोई और? ही उसने मुझे दफान कर दिया। गेट लॉस्ट, ये तो सेंटेंस ही गलत है। पहली बात तो अगर भगा दिया तो गेट का गॉट हो जाना चाहिए। प्रेजेंट में लेकर के आने तो गेट में ऐसे ही लगना चाहिए। He gets me off, वह मुझे दफान कर देता है, वो मुझे दफा कर देता है। Any of you? No? That is scare away। scare away means होता है भगाना। अब भगा दिया तो scare की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। He scared me away। क्या बोलेंगे? उसने मुझे भगा दिया और मुझसे कहा मतलब उसने मुझसे कहा, he said to me। क्या बोलेंगे? उसने मुझसे कहा जाओ दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। या हम लोग ये बोल सकते हैं बज ऑफ, दफा हो जाओ, बज ऑफ। क्या बोलेंगे? दफा हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो।
यू आर नॉट क्या, यू आर नॉट, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। यू आर नॉट वर्थ माई फ्रेंडशिप। क्या बोलेंगे, दोबारा से बोलिएगा, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। उस समय मैं गुस्से में था, आई वाज एंग्री। क्या बोलेंगे, मैंने कहा दफान हो जा, बस ऑफ। क्या बोलेंगे, बस ऑफ। क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम भी मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर ऑल्सो नॉट माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो, यू आर पुअर। क्या बोलेंगे, और गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी एक अभिशाप है। बताइए, जब जब आपको ऐसा लगता है आप अंग्रेजी में महारथी बन गए, तब को कोई ना कोई सेंटेंस आता है और आपको तोड़ मरोड़ के चला जाता है। तब आपको ऐसा लगता है यार अंग्रेजी आती भी है नहीं आती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। लगातार काम करते जाइएगा, किसी भी चीज पर लगातार लगे रहिएगा, लगातार लगे रहिएगा। एक दिन चमक जरूर आएगी, ये श्योर है। लेकिन लग ही नहीं रहे हैं, बाहरी देख दिखावा है, बस जाकर के घर पे 4 सेंटेंस बोल दिए, मम्मी भी खुश पापा भी खुश। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो उस समय हमारे टीचर हमारे जब घर पे कभी विजिट किया करते थे तो हमारी पीठ पे हाथ मार के माँ बाप के सामने बोला करते, चलो बेटा सुनाओ नाउन की परिभाषा क्या है। अब नाउन की परिभाषा उन्होंने रटवा के ऐसे रखी थी, अंग्रेज फेल हो जाए हमारे सामने। उस समय उन्होंने नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। अब इतने सुनकर के माँ भी खुश पापा भी खुश, भैया बच्चा तो बन गया अंग्रेज। बच्चे के सामने तो अंग्रेजी भी ना टिक पाए, इतनी अंग्रेजी जानता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमें केवल नाउन की परिभाषा आती है बस। तो आज की स्थिति ये है कि आप जाकर के जब मम्मी से बोलते हैं मम इज देयर एनीथिंग टू ईट, मम्मी को भी ऐसा लगता है बच्चे को तो अंग्रेजी आ गई। अब बच्चे को भी ऐसा लगता है। कोई जाकर के पापा से थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते हो, गेट लॉस्ट नो प्रॉब्लम गुड मॉर्निंग। तो उन्हें भी ऐसा लगता है तुमको तो अंग्रेजी आ गई, बच्चे को तो अंग्रेजी आ गई, बच्चा तो बहुत अंग्रेज हो गया। तो बच्चे तो माता पिता को इतने से ही खुश मत कीजिएगा, ये इतनी काम नहीं आएगी भाई। इतनी केवल माँ बाप को बहकाने के काम आ सकते, और अगर किसी के पढ़े लिखे हो तो वो भी नहीं बहकेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल जरूरी है चीजों का, चीजों में उतरना, गहराई में जाना, ये सब जरूरी है। नहीं जाओगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए जब बोले ना तो कोशिश करें चीजों को अपने दिमाग से ना चीजों को कनेक्ट करें। आप फॉर्मेशंस को कनेक्ट नहीं करें। डूडल्स का फॉर्मेशन कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कनेक्ट नहीं किया होगा। अभी भी बस आ रहा है, कभी कभी निकल जाता है बस मुंह से सही सलामत, वरना अधिकतर गलत कर रहे हैं। इसको कनेक्ट कीजिएगा, एक बार बैठ करके तसल्ली में पढ़िएगा कौन से सेंटेंसेस इसके दायरे में आएंगे, कौन से सेंटेंसेस इसके दायरे में फंसेंगे। उसके बाद में जब आप बोलेंगे आपके सामने वो सेंटेंस आएगा तो 100% एक्यूरेसी के साथ में निकलेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू गो फॉर द 100% एक्यूरेसी। आप 90% एक्यूरेसी तक पहुंच जाए बहुत बढ़िया है, दैट्स ओके। लेकिन एक्यूरेसी मैटर्स, एक्यूरेसी मैटर्स। एक्यूरेसी अपने अलग मायने रखती है। अगर आप एक्यूरेट नहीं बोलते हैं, अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े, कहीं ना कहीं जकड़े जरूर जाएंगे आप, और वहां आपको महसूस होगा कि एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप बोलें तो एक्यूरेट बोलने की तरफ भी अपना रुझान रखें। चलिए मैं थोड़ा और देख लेता हूं कितना आप बोल सकते हैं। थोड़े छोटे सेंटेंस में आपको बुलवा रहा हूं आपके हिसाब से। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं। और मैं कह रहा था कि उसने कहा कि तुम्हें भिखारी हो, यू आर अ बेगर। क्या बोलेंगे, मैंने कहा तुम रह रहे थे, यू वर लिविंग। क्या बोलेंगे, यू वर लिविंग। क्या बोलेंगे, तुम रह रहे थे, तुम्हें भिखारी के साथ रह रहे थे। यू वर लिविंग अ बेगर, यू वर लिविंग विद अ बेगर। क्या बोलेंगे, इसीलिए मुझे लगता है तुम भी भिखारी हो, यू आर ऑल्सो अ बेगर। क्या बोलेंगे, तुम भी एक भिखारी हो। उसके बाद वह चला गया। He went away. क्या बोलेंगे, दोबारा से बोलिएगा, वह चला गया और एक दिन उसने मुझे एक मैसेज भेजा। पास्ट में चला गया,
He sent one day he sent me a message. क्या बोलेंगे? एक दिन उसने मुझे एक मैसेज भेजा, उसने मुझे कहा, उसने मुझसे कहा तुम दादागिरी दिखा रहे हो. You are showing bulliness, not bulliness. दोबारा से बोलिएगा. You are showing bulliness. क्या बोलेंगे? तुम दादागिरी दिखा रहे हो. तुम खुलेआम दादागिरी दिखा रहे हो. You are showing bulliness publicly. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा. तुम खुलेआम दादागिरी दिखा रहे हो. और क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? Who am I? क्या बोलेंगे? मैंने पूछा, I asked. क्या बोलेंगे? मैंने पूछा, बताओ तुम कौन हो? Tell me who are you? क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा. उतार लीजिएगा सारी चीजों को. हिंदी लिखने के लिए प्रॉपर जगह छोड़ते हुए चलें.